अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मेमन दहली और चिनियोट कमेटी की क्रिकेट लीग का आगाज़ 1 दिसंबर से किया जाएगा। तीनों कौमें मिलकर पहली बार क्रिकेट लीग का इनेकाद कर रही हैं। लीग में तीनों बरादरियों की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि जल्द ही मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का डायलिसिस वार्ड कायम कर दिया जाएगा। वेलकम बैक। कम्युनिटी क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। लीग में मेमन कौम के अलावा दीगर कौमों की टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। लीग का आगाज़ 1 दिसंबर से किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेमन दहली और चिनियोट कम्युनिटी की क्रिकेट लीग का आगाज़ 1 दिसंबर से किया जाएगा। तीनों कौमें मिलकर पहली बार क्रिकेट लीग का इनेकाद कर रही हैं। कम्युनिटी क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेमन दहली और चिनियोट बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर टीमों की किट और ट्रॉफी की रौनुमाई भी की गई। मुंतज़मीन का कहना है कि मेमन कौम इससे पहले अपनी कम्युनिटी में मुख्तलिफ क्रिकेट लीग का इनेकाद कराती आई है, जबकि चिनियोट और दहली की टीमें भी अपनी कम्युनिटी की लीग्स में खेलती रही हैं। ताहम पहली बार तीनों बरादरियों की टीमें इस लीग में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। इस मौके पर कम्युनिटी क्रिकेट लीग के डायरेक्टर नवीद नागदा का कहना था कि ये तीनों कौमें कराची में बिजनेस में भी आगे हैं और इन्हें खेलों में भी आगे ला रहे हैं। ये टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें चिनियोटी, मेमन और दहली हैं। CCL स्टैंड फॉर ए कम्युनिटी क्रिकेट लीग, जिसमें हमने 3 कम्युनिटीज़ को साथ मर्ज किया है और इनको जो है ना इन सब के नाम मिल के टूर्नामेंट करवाया है, जिसमें सारी मेमन कम्युनिटीज़ हैं। मेमन कम्युनिटीज़ की 4 टीमें हैं, दिल्ली कम्युनिटीज़ की 3 टीमें और चिनियोटी कम्युनिटीज़ की है। इसमें हमने सारे बिजनेस जो टाइकून्स और बिजनेस जितने भी हम बिजनेस मैन हैं उनको कोशिश की उनको साथ मर्ज करने की, क्योंकि तीनों बहुत बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं जो कराची में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बिजनेस डेवलप किया है। तो इन सबको साथ लेकर आएँ ताकि वो एक्टिविटीज़ भी साथ हों और सारी चीज़ें इसके साथ चलती रहें। और इसी तरह मैं अपनी टीम ओन भी करता हूँ, अलजेब वॉरियर्स, और इसी तरह माशाल्लाह 3 मेमनों की टीम है, 4 मेमनों की टीम है, जो अलजेब वॉरियर्स, रूमी स्ट्राइकर्स, वेलोसिटी एक्स एंड हिबा बिल्डर्स। रोमी स्ट्राइकर के मालिक काशिफ रोमी का कहना था कि सब मिलकर ये टूर्नामेंट खेल रही हैं, जो खुश आइन बात है। जो लीग है, कम्युनिटी लीग है, सब चिनियोटी, दिल्ली और मेमन्स हैं। ये सब अपने अपने जोन में क्रिकेट तो खेलते ही हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि सब मिलके एक साथ एक टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो अच्छा इनिशिएटिव है और होप्स हो कि अच्छा टूर्नामेंट हो। मेमन लीडरशिप फोरम पाकिस्तान चैप्टर के वाइस चेयरमैन अयास बंदूकड़ा का कहना था कि मेमन से हटकर दीगर कौमों को भी इस तरह खेलता देखकर खुशी हो रही है। आज जो माशाल्लाह नवीद नागदा साहब ने और उनकी फैमिली ने जो इस तरह का प्रोग्राम किया है, एक यूनिक प्रोग्राम किया है, जिसको हम नाम देंगे CCL, यानी कि कम्युनिटी लीग। तो इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अब मेमन से हट के पंजाबी सौदागरान और दिल्ली मर्केंटाइल वाले सब मिल के कम्युनिटी की शक्ल में बिजनेसमैन, बिजनेस टू बिजनेस के हवाले से बिजनेसमैन एक प्लेटफॉर्म के आके आप स्पोर्ट में भी काम कर रहे हैं। मुझे बजाते खुद बहुत खुशी हुई कि नवीद भाई ने ये एकदम उठाया है और इंशाल्लाह आज बातचीत हुई है। इंशाल्लाह कमिंग
हम नवीन भाई और हमारी टीम और वसीम शरीफ और जो भी हमारे आना चाहता है तो हम MCL यानी कि मेमन क्रिकेट लीग मिल के करने का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह ताला। मेमन लीडरशिप फोरम के स्पोर्ट्स कमेटी के कन्वीनर वसीम शरीफ का कहना था कि मेमन कौम और दीगर कौमों की टीमें आगे आ रही हैं। MLF के प्लेटफॉर्म से क्रिकेट इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा। ये एक मेमन कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी भी माशाल्लाह इस चीज़ में आगे आ रही है क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि हर घर में, हर बच्चे में, हर इलाके में क्रिकेट खेली जाती है और आजकल के दौर में क्रिकेट होना ज़रूरी इसलिए भी है कि कोई टीवी लेके बैठा होता है, कोई मोबाइल लेके बैठा होता है। एक इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, तो इंशाल्लाह इंस्टीट्यूट की तरफ हम मेमन लीडरशिप फोरम के प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह एक इंस्टीट्यूट कायम करेंगे। क्रिकेट इंस्टीट्यूट जो मेमन का होगा उसमें दूसरे कम्युनिटी के लोग भी आके खेलेंगे और ये अच्छा एक इक़दाम है। कर्नल अहमद का कहना था कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। नौजवान दीगर सरगर्मियों को छोड़कर सेहतमंदाना सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुल्क को कौम की खिदमत करें। ये मेरे दोस्त हैं एजाज बदोगड़ा साहब, इन्होंने ख़ास तौर पे बुलाया कि आपने आना है। मैं इस्लामाबाद से आया हुआ था तो आज इनसे ज़रा अच्छा लगा और माशाल्लाह क्रिकेट का एनवायरनमेंट और ये सब बहुत अच्छा माशाल्लाह आपका। पिचेस मैचेस इस लीग में मेमन कौम की 4, चिन्यूट और दहली बरादरी की 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोगों को मयारी इलाज फराहम करने के लिए कोशां। MMC में वेंटिलेटर्स वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। लोगों को कम कीमत में मयारी इलाज फराहम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स लोगों को कम कीमत में इलाज की मयारी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है, जबकि इस सिलसिले में MMC की इंतजामिया की जानिब से बड़े मंसूबों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें 2 बेड्स बच्चों और 2 बड़ों के लिए कायम किए गए हैं। MMC इंतजामिया का कहना था कि शहर के अक्सर अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी का मसला दरपेश रहता है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में एक दिन की फीस कई हजार रुपए होती है, जो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कम कीमत में मयारी इलाज फराहम किया जा रहा है। 6 माह पहले थैलेसीमिया वार्ड्स कायम किया गया था, जबकि आइंदा 3 माह में डायलिसिस सेंटर का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स बरकत अली एधी का कहना था कि ये वार्ड मरीज की लाइफलाइन है, जबकि जल्द ही मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स का डायलिसिस वार्ड कायम कर दिया जाएगा। आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे CCU वार्ड का इफ्तिताह हुआ है, जिसको हमने वेंटिलेटर वार्ड का भी नाम दिया है। ये वेंटिलेटर वार्ड नहीं है, ये CCU वार्ड नहीं है, ये पेशेंट की लाइफलाइन है। रही बात अब आगे के हमारे इश्यूज़ की या हमारे प्रोग्राम की, तो इंशाअल्लाह जल्द ही आइंदा सिर्फ 2 महीनों में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स जिसको लॉन्च कर दिया गया है, वो पब्लिक या पेशेंट के लिए खोल दिया जाएगा। वो हमारा है डायलिसिस वार्ड। किसी भी बड़े अस्पताल के अंदर इतनी मशीनें बहुत ही कम होंगी, जहां हमने यहाँ लगाने का इरादा है। इंशाल्लाह 12 डायलिसिस मशीनें होंगी और पूरा वार्ड को उसी हिसाब से ही बनाया जा रहा है और इसको इसी तरह से इंशाल्लाह उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से इसको हमने वेंटिलेटर वार्ड को स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड बनाया है। हाजी उस्मान परदेसी का कहना था कि ऐसे अस्पताल बहुत कम हैं जहां बच्चों के वेंटिलेटर मौजूद हों, जबकि निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स का खर्चा आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर है। आज मुझे आके बड़ी खुशी हुई है देख के कि यहाँ बेबी वेंट प्लस एडल्ट के लिए नए वेंट लगाए गए। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ गायनी डिपार्टमेंट तो है लेकिन वेंट नहीं है, तो लोग आधी रात में परेशान होते हैं कि कहाँ जाके वेंट लगाए, और फिर बड़ी हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो उनके अखराजात भी ऐसे होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। नायब सदर MMC मोहम्मद नासिर का कहना था, हमारा मकसद यही है कि लोगों को इलाज की अच्छी सहूलत फराहम की जाए। कम कीमत में लोगों के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इनॉग्रेशन का सबसे बड़ा मकसद यही है कि इलाके की आवाम को एक तरक्की की सहूलतें मुयसर करना है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इलाके में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इस फेडरल एरिया में या इसके इर्द गिर्द भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, उसमें वेंटिलेटर्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमारा एक इदारा एक वेलफेयर इदारा है, इसमें आने वाले मरीज़ों को एक वेलफेयर तौर पर ट्रीट किया जाएगा, उनके चार्जेस बहुत कम होंगे।
ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।